चले हैं ऐसे शिक्षा सेवी दुर्गम राहों पर एक स्वप्न को साकार बनाने। हमारी पंचायत में जितने भी भाई बहन नौजवान साथी अनपढ़ है, अब हमने सब मिलजुल कर सबने पढ़ना है और साक्षर भारत बनाना है। नहीं पढ़े थे हम लोग, पति हमारे दारू पिए रहे थे तो पति बहुत पढ़ने नहीं जाने देते रहे, तो प्रेरक लोग आए तो नाम लिखाए हम लोग। जबरदस्ती मतलब पढ़ने भी नहीं जाते देने रहे, दारू पी के वहाँ से ले आते थे। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। सशक्त होती है नारी, बदलता है समाज। इन्होंने अपने शराबी पति की लत छुड़ाई और उन्हें भी साक्षर बनाया। तो फिर पति जाए लागे साथ में ही पढ़े शायद, फिर पास करें उमस। तो बीबी के वजह से दारू वारू छोटे सा उरुआ सब काम धंधा शुरू करन नहीं। पहले रहे तो बीबी से इतना प्रेम न रहे, जब दारू वारू पिया तो फिर इस प्रकृति को ही मैंने अपनी प्रयोगशाला मानते हुए यहाँ पे एक जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आलू कैसे किलो? 15 रुपया किलो। 50 का 3 किलो। उसने वापस कितना पैसा लौटाया? तो कुल कितने रुपए के आलू इसने खरीदे? आज मेरे विद्यालय में बाल प्रिय माहौल बन चुका है और बच्चे प्राइवेट विद्यालय से वापस सरकारी विद्यालय की ओर आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी जीत है। पापा मुझे भी स्कूल जाना है। पापा मुझे भी स्कूल जाना है। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। बेटा अपना नाम बताओ। नाम बताओ ना। मेरा नाम कुसुम कुमारी है। मेरी उम्र 7 साल है। मेरे बापू ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं भी दूसरी कक्षा में होती। मैं भी अपने भैया के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप कैसा पढ़ना चाहती हो? मेरे पापा को बोलो ना। एक समय था जब हमारी माता बहनें बहुत दूर दराज से पानी भरने जाती थी। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल और हर नल में शुद्ध जल। मोदी जी को धन्यवाद। और ये माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, वो देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो किसी समय घरों में रहती थी, घूंघट में रहती थी, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति बहनें बन गई है। इसमें से लखपति दीदी कौन कौन सी है? सेल्फ सफिशिएंट गांव हो, उनको शहर की ओर नहीं जाना पड़े, सब सुविधाएं वहाँ मिले, तो मुझे लगता है अब गांव भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर केम के एडवर्टाइज ले जा रहे हैं। कल वहाँ पर केम होने वाला है, उसके लिए लोगों को बताने के लिए घर घर में जा रहे हैं। मेरी पहचान, मेरी अभिमान। आपका पहचान क्या है? मैं भारतीय हूँ। The NPR filled in forms were scanned, and from the scanned images of around 25 crore forms, the data has been digitized and processed. The next step is the collection of the biometric data, that is, photographs, 10 fingerprints, and 2 iris images from each resident for further integration. ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ठंड की वजह से ये स्कैनर पे मॉइस्चर रहेगी ना, फिर ये मेल्ट हो जाएगा। यूँ सर हाँ ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? ये मैंने अभी कर दिया था तो ठीक हो गया। पता है क्या बनाने जा रहे? एडिटेड कट। स्पेलिंग TASHI नूरबू स्पेलिंग NORBU
यू BU है तो डबल होगा ना गरम हो गया बोल ले बोल बा बोले सास माने ता तभी सीखे Like Norbu, for many Indians, it would be a boon to have that one single unique number which authenticates their identity, national identity. More India bit. Age-old relation between India and Myanmar is evident in the temple structures. The city of Bagan was once thriving as a knowledge center, specializing in language Pali. In central Vietnam, the temples at My Son is a testament to Indian influence on Cham people, who worshipped Lord Shiva. In Cambodia, the medieval carvings of Hindu gods Lord Brahma, Vishnu and Shiva reflect a spiritual unity. Angkor Wat, the largest temple complex in the world, was built by the Khmer kings for worship of Lord Vishnu, which later became a revered destination also for Buddhists. Indian civilization and culture have influenced not only in Cambodia, but most of the country in Southeast Asia. You can see that the Ramayana. The epic battle is sculpted in time, from temple walls in Angkor to Pharaoh Phararam performance in Laos. Rama is Ram, Lakshman is Palak, Ravana Tosakan, Hanuman is Hanuman, the same. Ramayana is omnipresent in the art, culture as well as in the belief system of the region. Religion in India and Southeast Asia came from the same root, but developed two different branches, like a tree. But the ultimate goal is only to reach oneness. When we are progress together, when we are developed together, we can make the region, our region, Asia region, more stronger. The community together bring happiness, or simply the unity bring happiness. The Mekong-Ganga cooperation serves as a shining example of how nations can come together, sharing their strengths and values to build a future of mutual growth and prosperity. Mekong-Ganga cooperation, commemorating 25 years of a timeless legacy.